दोस्तों, जिस कोठी का सपना अमीर भी बामुश्किल देख पाते हैं, हम और आप तो दूर की बात है, उसे हकीकत में बदल देने की हैसियत एक पुलिस कांस्टेबल में कहां से आ जाती है, ये प्रश्न आज हर कोई पूछ रहा है। बाबा के रामराज्य का एक ऐसा सच सामने आया है जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हां, तस्वीरों में जिस आलीशान बंगले को आप देख रहे हैं वो योगी के राज का जीता जागता भ्रष्टाचार का सबूत खड़ा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि बाबा का बुलडोजर यहां पहुंचने की हिम्मत अब तक नहीं जुटा पाया। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में यही हालात हो रखे हैं। यकीन ना हो तो इस आलीशान कोठी को ही देख लीजिए। ये किसी बिजनेसमैन या किसी अमीरजादे की दौलत का नजारा नहीं है, बल्कि 30-40 हजार रुपए कमाने वाले एक ऐसे कांस्टेबल का है जो दशकों पहले नौकरी से बर्खास्त हो चुका है। दरअसल कहानी क्या है ये समझिए। आप तो जानते ही होंगे कि कफ सिरप कांड में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एसटीएफ की धरपकड़ के साथ ही ईडी ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी कराकर किस तरह से करोड़ों की अकूत संपत्ति बनाई गई, कई लग्जरी गाड़ियों का मालिक किस तरह से वो सिपाही बन जाता है। महज 30 से 40 हजार रुपए की सैलरी पाने वाला आलोक सिंह इतनी लग्जरी लाइफ जी रहा था जिसकी कल्पना कर पाना भी हम लोगों के लिए मुश्किल है। ये सब तब हो रहा था जब आलोक सिंह को 20 साल पहले 4 किलो सोना लूट के मामले में बर्खास्त कर दिया गया था। बावजूद इसके लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में आलोक सिंह के नाम की एक आलीशान कोठी है जो किसी महल से कम नहीं है। बाहर से इस महल जैसी कोठी को देखकर अंदर के रहन सहन का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि अब ईडी ने आलोक सिंह के इस मकान पर छापेमारी की, लेकिन सवाल यह है कि अब तक पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या योगी जी को दिमाग देने वाले अधिकारी खुद भांग खाकर बैठे थे? उन्हें अब तक ये प्रॉपर्टी दिखाई नहीं दी क्या? खुलेआम भ्रष्टाचार की कोठी बन गई और सब सोते रहे। यकीन करना मुश्किल है। आम आदमी सड़क किनारे झोपड़ी भी बना ले तो पुलिस आकर उसे भी हटवा देगी, कहेगी ये तो भाई अतिक्रमण है, हटाओ, फेंको इसे। लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि इस कोठी को आप हटा पाते, बुलडोजर लेकर पहुंच पाते। चलिए, आप बुलडोजर नहीं चला पाते, पड़ताल तो कर लेते। ये आज की कोठी तो बनी नहीं होगी और आज से तो आलोक सिंह के नाम पर है नहीं। तो ऐसे में ये बाबा जी का जो रामराज्य चल रहा है उसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है। सबूत आपके सामने है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। देखिए, एक एनजीओ है वो क्या लिख रहा है। लखनऊ के सबसे पॉश कॉलोनियों में से एक सुशांत गोल्फ सिटी में बना ये महल नुमा घर देखिए। ये यूपी पुलिस के एक बर्खास्त कांस्टेबल आलोक प्रताप सिंह का है, जो अब खांसी की दवा की तस्करी के रैकेट चलाने के आरोप में हिरासत में है। एक एंट्री लेवल कर्मचारी जिसकी मासिक तनख्वाह मुश्किल से 40 हजार रुपए रही होगी, फिर भी इतना भव्य घर जिसमें रहने का सपना भी अमीर लोग आसानी से नहीं देखते। भारत सचमुच भ्रष्टाचारियों की भूमि है, जहां एक तरफ देश का युवा 10 से 20 हजार रुपए की नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी नौकरी से बर्खास्त एक भ्रष्टाचारी ऐसी राजसी शानो शौकत के साथ में जिंदगी बिता रहा है, जिसका सपना खुद उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया भी देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। एक बहुत बड़ा तंज है। अगला देखिए दोस्तों, ऐसे आलीशान बंगले वाले कांस्टेबल का नाम आलोक प्रताप सिंह नहीं, आलोक यादव या आलोक जाटव होता तो मीडिया मेला लगाकर यहीं बच जाता। योगी की जगह अखिलेश या मायावती की सरकार होती और कफ सिरप जैसे घोटाले में मिलता तो अब तक क्या होता, मामला क्या है, शायद ही कोई पूछता। बहुत बड़ा तंज गोदी मीडिया को लेकर। अगला देखिए, एक और दिखाता हूं आपको। 50 साल राजनीति करने, कई बार मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद रहने के बाद लालू जी 4 कमरों का घर बनवा रहे थे तो संघी सोच के सवर्ण, बहुजन, पिछड़े सब रोए जा रहे थे। इधर कोडिन भैया के साथ रहकर एक सिपाही आलोक सिंह ने लखनऊ में बंगला बनवा लिया और सब चुप है। इसके आगे एक और देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के एक सिपाही आलोक सिंह की ये आलीशान कोठी करोड़ों रुपए की है। आप समझ सकते हैं कि पुलिस, गृह विभाग, एसटीएफ मंत्री, संतरी सब मालामाल हो गए हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं दोस्तों, असल में है क्या वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। चारों तरफ लूट मची हुई है। कहीं पर भी चले जाइए, पैसे दिया बिना काम होगा नहीं। गरीब आदमी पीसा जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और ये है बाबा जी का रामराज्य। खैर,
कोर्ट नियुक्त कफ सिरप की तस्करी और इसके अवैध कारोबार के मामले में फिलहाल एक्शन चल रहा है। ताबड़तोड़ एक्शन बताया जा रहा है। अपनी पीठ भारतीय जनता पार्टी खुद ही थपथपाए ले रही है, लेकिन जब ये कोठी बन रही थी तब कोई भी इसे देखने नहीं आया कि किसकी है ये कोठी, कैसे बन रही है, कहां से पैसे आ रहे हैं। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। पूरे सिंडिकेट का जो मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल, पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से अभी भी कोसों दूर है। दावा तो ये किया जा रहा है कि वो दुबई भाग गया। वैसे सरकार में कोई कुछ कांड करता है और विदेश भाग जाता है तो कोई हैरान होने की बात नहीं है, और उसको बाद में पकड़ भी नहीं पाते हैं। मतलब आपने देखा ना, माल्या और मतलब तमाम उदाहरण है आपके सामने। तो हालांकि जो भोला जायसवाल है उसे गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर समेत जो है 25 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी भी की है, जिसमें लखनऊ में आलोक सिंह की आलिशान कोठी, जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा भी रहा हूं, वहां पर भी छापेमारी की गई है। आलोक सिंह कौन है पता है आपको? पूर्व सांसद धनंजय सिंह का करीबी है। धनंजय सिंह कह भी चुके हैं कि आलोक सिंह को वो बचपन से जानते हैं, यानी कि याराना बहुत लंबा है, लंगोटिया यार वाला मामला है। गौर करने वाली बात यह है कि धनंजय सिंह के बयान के दूसरे दिन ही ईडी आलोक सिंह के जो है ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंच जाती है। और धनंजय सिंह पहले भी कह चुके हैं, पत्र लिखकर, खुला पत्र लिखा था, पत्र नहीं मतलब सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था उन्होंने कि भाई ईडी से जांच करवा लीजिए, सीबीआई की जांच करवा लीजिए। और फिर जो है अब ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है आलोक सिंह के ठिकाने पर। ईडी की टीम सुबह पहुंच जाती है 7 बजे आलोक सिंह की सुल्तानपुर रोड स्थित स्वास्तिक सिटी कोठी को जो है देखने के लिए। बड़ी मुश्किल से तो घर का गेट खुलता है, उस वक्त महिलाएं घर पे मौजूद थी। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने पूरे घर में छानबीन की है, अलमारियों से कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। छापेमारी के दौरान मोबाइल और फाइलें मिली हैं। इसके अलावा एलडीए कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर और सरोजनी नगर में भी अन्य ठिकाने वहां पर छापेमारी की गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल भी सेट कर दिया है। अखिलेश यादव किस तरह से तंज कस रहे हैं दिखाता हूं आपको। लिखा है, माननीय जी, अब तो सत्ता सजातीय के खिलाफ बुलडोजर भेज दो। भाजपा सरकार और भाजपाइयों की बड़ी बदनामी हो रही है। जनता भाजपाइयों को देखकर सिरप जीवी कहकर संबोधित करने लगी है, जिसके डर से भाजपाइयों की महंगी गाड़ियों और भ्रष्टाचार के पैसों से बने आलीशान घरों, दफ्तरों से भाजपा के झंडे उतरने लगे हैं। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो है वो दूरी बना रहे हैं एक तरह से कि भाई हवा ना पकड़ लिए जाए, और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो तो खैर कहाँ ही पकड़े जाते हैं। जवाबदेही नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। मैं आपसे कहूंगा, अगर खांसी हो तो जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कफ सिरप, इससे बचना। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तो स्कीम चल रही थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। ये ओडीओपी नहीं है, ODOM है ये, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। अभी तो हम लोगों ने खोजबीन करके भारतीय जनता पार्टी के भाजपा माफिया जीवी के सहारे और इनके संगी साथी मिलकर के ये जो बड़ा काम कर रहे थे और हमें आपको बदनाम करते थे, सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इस समय। ये जो गुंडा राज वो बदनाम करते थे, अगर इस सरकार में देखोगे तो महागुंडा राज चल रहा है। और ओडीओपी नहीं, जो हमें आपको सबको कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, जब से माफियाओं की सूची निकाली है हम लोगों ने जानकारी कर करके कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, ODOM, ये बीजेपी के, इसका खुलासा हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। इनकी जो हेरा फेरी है, पोल पट्टी, हम लोग इसी तरह खोलते रहेंगे।